नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा आईटी स्टॉक्स को लेकर और एक ऐसा स्टॉक आप सभी के साथ शेयर करूंगा जहां पे कल रिजल्ट्स आने वाले हैं और आज कहीं ना कहीं मेरा इसमें व्यू थोड़ा बाय का बन रहा है। उसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक का नाम है EIH लिमिटेड, यानी कि ईस्ट इंडिया होटल्स के बारे में बात कर रहा हूं। अगर इस स्टॉक की बात करें तो अभी ये 167 रुपीज के लेवल्स पे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। EIH एसोसिएट्स के आज नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद स्टॉक आपको लगभग 5% ऊपर दिख रहा है। सबसे पहले बता दूं, EI होटल्स की बात कर रहा था, 167 पे नहीं है, अभी 169 पे आ चुका है ये स्टॉक। तो 169 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी। यहां से स्टॉक में मुझे लगता है आपको 175 टू 177 रुपीस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। EIH एसोसिएट्स होटल्स की बात करें तो वो रिजल्ट्स के बाद 5% ऊपर है। इंडियन होटल का आपको याद होगा रिजल्ट्स के बाद 10% भागा था। तो उम्मीद मुझे इसी प्रकार की है, बट मैं अगर इन तीनों ही स्टॉक्स का चार्ट ओपन करके कंपेयर कर रहा हूं तो थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि ये ऑलरेडी ऊपर है बाकी स्टॉक्स के मुकाबले। ठीक है, तो ज्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन 175 टू 177 रुपीज तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं होटल स्टॉक्स के, यही एक रीजन है मेरा इनमें बाइंग देने के लिए। तो ये एक स्टॉक है जो आपको रडार पे रखना चाहिए, बाय करके चल सकते हैं। अच्छा, अब बाय कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस भी लगेगा, वो आप 165 रुपीज के लेवल्स पे रख सकते हैं, यानी कि लगभग 4 रुपए नीचे। चलिए अब आते हैं आईटी स्टॉक्स में। देखिए दोस्तों, आईटी स्टॉक्स में शानदार मूव देखने को मिल रहा है। TCS लगभग 24 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, इंफोसिस लगभग 20 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, SCL टेक में 6 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है आपको। तो बढ़िया मूव दिख रहे हैं सारे आईटी स्टॉक्स में। कल मैंने एक लेट नाइट वीडियो शूट कर दी थी, मैंने कहा था आईटी स्टॉक्स में गिरावट हो सकती है और अगर होती है तो वो खरीदने का मौका होगा। गिरावट हुई नहीं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं जो नेस्डेक इंडेक्स कल लगभग 1.5% नीचे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, 1.7%, वही नेस्डेक इंडेक्स अभी आपको ऊपर दिख रहा है। नेस्डेक फ्यूचर्स देखोगे आप तो लगभग 1.5% की तेजी दिख रही है, जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में कोई फॉल नहीं आ रहा है। उनका अल्फाबेट जो गिरा था, जो AI उन्होंने एक लॉन्च करा, उसमें एक तकनीकी दिक्कत आने के कारण स्टॉक 8% क्रैश हुआ। मैं बता दूं वो तकनीकी दिक्कत $100 बिलियन की प्रॉब्लम निकली है, तो वो बड़ा इशू आ गया है। अब आते हैं अपने आईटी स्टॉक्स पे वापस। तो देखिए TCS की बात करें तो 3543 के लेवल्स पे है, ऑलमोस्ट 1% की तेजी दिखा रहा है आपको। शानदार मूव चल रहा है आईटी में। लगभग एक महीने में अगर देखें तो TCS जैसा दिग्गज 9% भाग चुका है। 3 महीने की बात करूं तो लोअर लेवल से आप देखोगे लगभग 10% नीचे, और अगर एग्जैक्टली 3 महीने का देखोगे तब भी 10% ही ऊपर दिखेगा आपको। तो शानदार मूव बनाया, चाहे वो इंफोसिस हो, TCS हो, SCL टेक हो, कोई भी हो। हाँ, अगर तेजी नहीं आई है किसी में तो वो है विप्रो में अभी उतना बड़ा कोई मूव देखने को नहीं मिला है। हालांकि ये स्टॉक भी अगर आप लोअर लेवल से देखोगे तो 7-8% ऊपर है, बट अभी उतना बड़ा मूव नहीं है। मुझे लगता है यहां भी आपके लिए जल्दी ही तेजी आएगी। देखिए आईटी स्टॉक्स को मैं दिसंबर लास्ट 31 दिसंबर को भी कहा था कि 2023 आईटी के लिए हो सकता है। 1 जनवरी को भी आपके साथ जब संडे था, जब मार्केट बंद थी, तब आपसे कहा था कि ये साल आईटी स्टॉक्स के लिए होगा। इसके पीछे के मेरे जो लॉजिक थे वो एक ही था, सिंपल सा। यार देखो 2022 में सब बुलिश थे, एक एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज आके आपको टीवी स्क्रीन पे बोल रहे हैं कि आईटी में टॉप पिक है, आईटी में सबसे ज्यादा निवेश है, और 2022 में सबसे कम आईटी ने रिटर्न दिए, नेगेटिव रिटर्न दिए, साइडवेज हो गया। नेस्डेक इंडेक्स 35% क्रैश हुआ, डाउन हुआ, क्रैश तो नहीं कहेंगे, डाउन हुआ। अब एक साल में नेस्डेक जैसा बड़ा इंडेक्स अगर 35% आपके लिए गिरता है तो 2023 में उसमें और गुंजाइश है ही नहीं। सब लोग बियरिश है, सब बियरिश है, और खरीद भी आप रहे हो। आप कह रहे हो कि आईटी नहीं लेना है और खरीद आप आईटी रहे हो अंदर ही अंदर। तो ये झोल लगा मुझे, इसीलिए मैंने आपके साथ बाय रिकमेंडेशन दी। वहां से अगर नेस्डेक इंडेक्स देखेंगे तो 10-15% ऊपर है, आईटी स्टॉक देखेंगे तो 10-15% ऊपर आ चुके हैं। रिजल्ट्स की बात करें तो कोई दिक्कत दिख ही नहीं रही है। रेसेशन की बात करें तो कंपनीज आके कह रही है कि कोई भी टेक स्पेंड कम नहीं होगा। तो सब शानदार दिख रहा था, इसीलिए मैंने आपको रिकमेंडेशन जो बाय की दी थी। क्या यहां से तेजी हो सकती है? यहां से अगर होगी तो कौन सा खरीदना चाहिए? तो देखिए तेजी तो डेफिनेटली होगी, और मैं तो कह रहा हूं TCS में 4000 वाला भी पैसा बनाएगा, बस समय समय की बात है। अब आपको गिरावट में लेने के मौके ढूंढने चाहिए, अभी तो नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बट जिसके पास वो डेफिनेटली बना रहे हैं, बेचने की जल्दबाजी ना करें। TCS की बात करें तो 3600 रुपीज तक के लेवल्स के लिए इस स्टॉक में जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो वहां पे जाके अभी कहीं ना कहीं सोचेंगे। इन्फोसिस की बात करें तो कल भी बोला था 1650 रुपीज तक स्टॉक जाने की तैयारी कर रहा है चार्ट्स पे। तो पहले तो 1650 का टारगेट होगा, अगर वो निकालेगा तो फिर बड़ी तेजी के लिए तैयार हो जाएगा, इनफैक्ट लाइफ टाइम हाइस की तरफ भी जा सकता है, बट इतना अभी कुछ जल्दी दिख नहीं रहा है।
एक चीज बताना चाहूंगा, इन्फोसिस का स्टॉक डबल टॉप के पास आके खड़ा हो गया है। इन्फोसिस का डबल टॉप अराउंड 1640 1650 का है। अगर ये डबल टॉप का ब्रेकआउट देता है, ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है, तो डेफिनेटली आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर मैं थोड़ा क्लोजली वॉच करूंगा तो ट्रिपल टॉप है, डबल टॉप भी नहीं। देखिए सबसे पहले जब बड़ा फॉल आया था उसका जो रिबाउंड हुआ था वो 1620 का था। फिर स्टॉक में लगभग 8 अगस्त को हाई लगे 1620 के। फिर थर्ड टाइम स्टॉक ने 1620 ब्रेक करके 1650 तक के लेवल्स दिखाए एंड वहां से करेक्शन दी एंड फिर अभी ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है इस बार आपको ये 1650 दिखेगा टूटते हुए और ऊपर में स्टॉक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो सकता है। तो बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आईटी में अगर आप पैसा नहीं बनाओगे तो कहां बनाओगे। अब अगर एचसीएल टेक की बात करें तो शानदार नंबर आपने देखे क्या तूफानी तगड़े नंबर दिए स्टॉक ने। स्टॉक 1150 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 20 के पीई पे मिल रहा है आपको। नंबर्स के मामले में बेस्ट नंबर पेश कर रहा है। इसके तो डिविडेंड यील्ड आप देखो तो 4% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड है। तो फिर मुझे लगता है बिल्कुल बने रहे। वहीं अगर विप्रो की बात करें तो मुझे लगता है ये जो अंडर परफॉर्मेंस अभी तक आपको देखने को मिली है जल्दी ही आउट परफॉर्मेंस में बदलेगी और मेरा अभी भी इसमें बाय की साइड पे पोजीशन बनाने की राय होगी। तो ये मेरी तरफ से वीडियो है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा को लेकर भी पॉजिटिव व्यू है। 1100 1150 आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो ये मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।